दोस्तों, ज्यादातर लोगों के कमेंट आ रहे थे जिसमें लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं। क्या हमें डंजो में डिलीवरी पार्टनर का जॉब करना चाहिए? डंजो में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हम डेली या वीकली कितना अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ज्वाइनिंग किस तरह से की जाती है। तो सोचा इन सारे सवालों के जवाब के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डंजो डिलीवरी पार्टनर के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, यहाँ पर के रेट कार्ड के बारे में, यहाँ पर का जॉब टाइमिंग, ज्वाइनिंग फीस और साथ ही साथ यहाँ पर आप डेली या वीकली कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो अर्निंग रिलेटेड तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, यानी यहाँ पर जो डिलीवरी पार्टनर्स अर्निंग कर रहे हैं तो डेली या वीकली कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो प्रूफ आप लोगों को दिखाने के पीछे का बस एक ही मकसद है कि आप लोगों को डिसीजन लेने में मदद हो पाए। दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइन करते वक्त एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान आप लोगों को बताने वाला हूँ। ज्वाइनिंग प्रोसेस करते वक्त आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा ऑल सिटी और दूसरा आएगा प्रेफर्ड एरिया। ये क्या होता है? डंजो में दो तरह से काम होता है, यानी आप ऑल सिटी में भी काम कर सकते हैं या आप डंजो के स्टोर पे भी डिलीवरी पार्टनर का जॉब कर सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है वो भी मैं ज्वाइनिंग के प्रोसेस के दौरान आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए और साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ व्हीकल में यहाँ पर आप बाइक या स्कूटी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइकिल का भी ऑप्शन है, लेकिन मैक्सिमम सिटी में साइकिल के ऑप्शन अभी नहीं दिए गए हैं। फिर भी अगर आप साइकिल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। अगर ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप यहाँ पर साइकिल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर के रेट कार्ड की। रेट कार्ड के बारे में पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ। आप किसी भी डिलीवरी पार्टनर कंपनी में ज्वाइन करो, ज्वाइन करने से पहले वहां पर का जो रेट कार्ड है वो रेट कार्ड, उस रेट कार्ड की कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि रेट कार्ड में आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो इंसेंटिव लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर लोग यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम करिए या फुल टाइम करिए, अगर आपको यहाँ पर इंसेंटिव लेना है तो इंसेंटिव के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कंडीशंस होती है, वो भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर का जॉब टाइमिंग, यानी एक टाइमिंग स्लॉट भी होता है, वो टाइमिंग स्लॉट यहाँ पर किस तरह से दिया जाता है, ये सारी चीजें अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता हो तो आप एक सही डिसीजन लेके एक अच्छा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर के रेट कार्ड से। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं, ये जो रेट कार्ड है ये पुणे सिटी का रेट कार्ड है। हो सकता है कि कुछ सिटी में रेट कार्ड में थोड़े से चेंजेस हो, तो इसीलिए आपको कुछ चीजों को थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि हर सिटी का स्पेशल रेट कार्ड तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। लेकिन ये जो रेट कार्ड है वो लगभग सेम ही होता है, बस थोड़े से बदलाव रेट कार्ड में सिटी के हिसाब से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंसेंटिव मिलता है वो ज्यादातर इंसेंटिव सेम होता है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये पहला इंसेंटिव स्लैब है जिसमें सब कुछ टास्क पे डिपेंड करता है। टास्क क्या होता है? एक ऑर्डर जो आप पिकअप करते हो और लोकेशन पे आप ड्रॉप करके आ जाते हो, इसे एक टास्क कहा जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, आप डेली 75 रुपीज का इंसेंटिव ले सकते हैं। ये इंसेंटिव लेने के लिए आपको कुछ टास्क की कुछ कंडीशन है जो पूरी करनी होती है। यहाँ पर दो तरह की कंडीशन है, जिसमें पहली है आपको पूरे दिन काम करके, जो कि आपको शिफ्ट टाइमिंग दिया गया है वो टाइमिंग में काम करके 6 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ दूसरी एक और रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको जो 4 टास्क है वो 4 टास्क यहाँ पर टाइमिंग स्लॉट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। वो टाइमिंग स्लॉट क्या है, जैसे आप नीचे देख पा रहे हो, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का एक टाइमिंग स्लॉट है और दूसरा है शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का। तो ये दो टाइमिंग स्लॉट दिए गए हैं जिसमें आपको 4 टास्क कंप्लीट करने हैं। पूरे कंप्लीट करने हैं 6 टास्क, 6 टास्क में से 4 टास्क आपको इस टाइमिंग स्लॉट में कंप्लीट करने होते हैं। तो ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अर्निंग जो है, आपका अर्निंग छोड़ के इंसेंटिव आप 75 रुपीज यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, इसमें आपको 11 टास्क कंप्लीट करने हैं और 11 टास्क में आपको 60 टास्क जो है वो आपको टाइमिंग स्लॉट है उसके अंदर कंप्लीट करने होते हैं। देन इसके बाद तीसरा और है, यहाँ पर आप 220 रुपए का इंसेंटिव एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसमें आपको 16 टास्क कंप्लीट करने होते हैं और इसमें से 10 टास्क आपको टाइमिंग स्लॉट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। देन इसके बाद अगला है 275 रुपए का आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव ले सकते हैं, जिसमें आपको 20 टास्क कंप्लीट करने हैं। 20 टास्क में से 15 टास्क जो है उसमें आपको टाइमिंग स्लॉट के अंदर वो कंप्लीट करने हैं। इसके बाद 325 रुपए का आप अर्निंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 24 टास्क कंप्लीट करने होते हैं। देन 450 रुपए का आप इंसेंटिव ले सकते हैं, इसके लिए आपको 28 यानी 28 टास्क आपको कंप्लीट करने हैं।
और लास्ट है 520 रुपए। 520 रुपए का अगर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव लेना है तो उसके लिए आपको 32 टास्क कंप्लीट करने हैं, जिसमें से 19 टास्क आपको टाइमिंग स्लॉट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। तो सारा खेल आपके टास्क का है और जो कुछ टाइमिंग स्लॉट दिया गया है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें आप एक अच्छा इंसेंटिव ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका डेली इंसेंटिव। यहाँ पर आपको पर ऑर्डर मिनिमम कितना पैसा मिलता है, कितने किलोमीटर तक की आपको ऑर्डर आती है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर दो चॉइस आप लोगों के पास है, एक है ऑल सिटी और दूसरा है यहाँ पर का डंजो का अपना पिकअप स्टोर। अगर आप ऑल सिटी यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको ज्वाइनिंग किस में करनी है, ऑल सिटी या पिकअप स्टोर। तो यहाँ पर अगर आप ऑल सिटी करते हैं तो ऑल सिटी में ज्यादातर जो ऑर्डर आते हैं वो ज्यादातर दूर के ऑर्डर भी आपको मिलते हैं। और दूर के ऑर्डर में आपको मैं मिनिमम मैं आप लोगों को एवरेज बता देता हूँ। अगर कोई ऑर्डर आपका 8 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच का अगर कोई ऑर्डर है तो उसमें आपका जो एक ऑर्डर का जो अर्निंग है, यानी एक टास्क का जो आपका अर्निंग है, वो लगभग आपका 60 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में होता है। मैं एक आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, आगे मैं आपको प्रूफ भी इसके बताने वाला हूं। वहीं पर अगर आप स्टोर पे काम करते हैं तो स्टोर पे आपको थोड़ा कम डिस्टेंस का आपको ऑर्डर मिलता है। तो स्टोर पे काम करने का एक ये बेनिफिट है कि आपको ऑर्डर ज्यादा दूर के नहीं मिलेंगे, और ऑल सिटी में काम करने के बेनिफिट ये है कि ज्यादा दूर के ऑर्डर मिलते हैं जिसमें अर्निंग आप ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से दो स्लॉट में आपको पर ऑर्डर का अर्निंग होता है। मिनिमम आपको एक ऑर्डर पे 25 से 30 रुपए आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसके अलग से पैसे यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस की। ज्वाइनिंग प्रोसेस में पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आपको दो तरीके आज ज्वाइनिंग प्रोसेस के बताने वाला हूँ, जिसमें से ये पहला तरीका है। तो इस पहले तरीके से अगर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर यहां से भी आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो शुरुआत आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके डंजो डिलीवरी पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा वो एंटर करना है। वेरीफाई ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको अलाउ करना है। देन इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर जो है, ऑलरेडी यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया है वो दिखाई देगा। देन सेकेंडरी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, आपके फैमिली में से भी आप किसी का डाल सकते हैं। देन इसके बाद आपको आपका फर्स्ट नेम, नीचे आपका लास्ट नेम, फिर इसके बाद फादर नेम, देन इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, देन इसके बाद सिटी आपको सिलेक्ट करना है, जिस सिटी में आप काम करना चाहते हो। सिटी के सारे ऑप्शन आपको वहां पर दिखाई देंगे, तो सिटी सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको कंप्लीट एड्रेस, यानी जहां पर आप रहते हैं वो एड्रेस आपको कंप्लीट यहाँ पे डाल देना है। देन नीचे लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपका खुद का सेल्फी यहाँ पर लेता है, तो आप अपलोड भी कर सकते हैं गैलरी से, या अगर आप लाइव लेना चाहो तो आप लाइव भी ले सकते हैं। तो सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पर सबमिट करनी होती है। तो जैसे आप सबसे नीचे का पहला देख रहे हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो हमने शुरुआत में यहाँ पर सबमिट कर दी है। अब उससे ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो बैंक डिटेल, बैंक डिटेल के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका आईएफएससी कोड, यानी जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पर लगाने वाले हो उस बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी आईएफएससी कोड है वो दिखाई देगा। नीचे आपका बैंक का जो नाम है वो नाम आपको दिखाई देगा। देन आपको यहाँ पर 2 बार नीचे आपका बैंक अकाउंट आपको एंटर करना है और नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर व्हीकल की डिटेल आपको डालनी होती है। जैसे आप व्हीकल डिटेल पे क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका व्हीकल मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। देन नीचे आपका व्हीकल का जो नंबर है वो नंबर आपको एंटर करना है और नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वर्क प्रेफरेंस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर कुरियर एंड परचेज पे आपको टिक करना है और नीचे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये है वो पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एनीवेयर इन द पुणे, जैसे कि पुणे में मैंने आप लोगों को बताया कि पुणे का है,
तो यहाँ पर जिस भी सिटी आपने सिलेक्ट की है तो वहां पर आपको दिखाई देगा एनीवेयर इन द जो भी सिटी आप जहां पर आप काम करना चाहते हो वो सिटी का नाम, और नीचे होगा प्रेफर्ड एरिया, यानी उस सिटी का एक प्रेफर्ड एरिया। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला ऑप्शन है आप ऑल सिटी में कहीं भी काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपके जॉब टाइमिंग को लेकर भी आपका कोई बॉस नहीं है, आप जब चाहे तब लॉग इन करिए, जब चाहे तब आप लॉग आउट करिए। सिटी में आपको ऑल ओवर सिटी में कहीं पर भी ऑर्डर आपको डिलीवर करनी पड़ सकती है। तो ये होता है पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रेफर्ड एरिया। ये क्या है, ये है अपना डंजो का खुद का एक अपना पिकअप स्टोर। इसमें क्या होता है, अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो हर एरिया में डंजो का एक स्टोर है आपकी सिटी में जहां पर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको एक लोकेशन दिया जाता है जहां पर डंजो का अपना एक स्टोर होता है। आपको ज्वाइन करने के बाद उस स्टोर पे जाके आपको डेली वहां पर लॉगिन करना होता है और वहीं पर आपको ऑर्डर का वेट करना होता है। वहीं से आपके डंजो स्टोर से आपको ऑर्डर पिक करनी होती है और कस्टमर के लोकेशन पे आपको ड्रॉप करनी होती है। तो जैसे आप ऑर्डर को ड्रॉप कर दो, आपको फिर से वहां पर डंजो के स्टोर पे वापस आ जाना है। तो आपको यहाँ पर जो एरिया मिलता है वो एक प्रेफर्ड एरिया मिलता है, उसी एरिया में आपको ऑर्डर आती है और उसी एरिया में आपको काम करना होता है। तो अगर आप ज्यादा दूर के ऑर्डर नहीं करना चाहते, आप एक ही एरिया में एक ही सिटी में काम करना चाहते हो, तो आपको सिलेक्ट करना है प्रेफर्ड एरिया। अगर आप ऑल सिटी में काम करना चाहते हो तो फिर उसके लिए ऊपर का पहला ऑप्शन है। जो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करने वाला हूं वो है अभी प्रेफर्ड एरिया। इसके पीछे का एक रीजन भी है। अगर आप एनीवेयर सिटी यानी आप ऑल सिटी के लिए आप अगर यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर शुरुआत में ऑर्डर मिलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है। तो इसीलिए आपको शुरुआत में क्या करना है, डंजो का जो स्टोर है उस पे आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आपको ज्यादातर ऑर्डर आपको असाइन होते हैं और आपका जो अर्निंग है वो स्टार्टिंग में आप डंजो स्टोर से ज्यादा आप ले सकते हैं। तो ये मेरी खुद की ओपिनियन है, हो सकता है कि ये गलत भी हो, आपकी सिटी में ऑल सिटी में ज्यादा अर्निंग हो सकता हो, तो इसलिए ये मैंने खुद का ओपिनियन आप लोगों को दे दिया। अब आपको जो ठीक लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप जैसे क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यानी आपके फैमिली मेंबर के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालने होते हैं। देन इसके बाद आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर पर्सनल डॉक्यूमेंट पे आप जैसे क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला है पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले पैन कार्ड पे आप जैसे क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड का फोटो आप लाइव भी ले सकते हो या गैलरी से आप अपलोड भी कर सकते हो। तो आपको पैन कार्ड का फोटो ले लेना है, नीचे पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड का है वो वेरिफिकेशन में चला गया है। देन नीचे आधार कार्ड का सेम प्रोसेस है। आधार कार्ड आपको बैक साइड फ्रंट साइड आपको गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का सेम वही प्रोसेस है। ड्राइविंग लाइसेंस का आपको फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आप जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को सबमिट कर देते हैं इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है वो अभी पेंडिंग में है। फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है जहां पर आप जैसे देख पा रहे हो आपको नीचे गो इट पे क्लिक कर देना है। गो इट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे देख पाओगे सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके सबमिट हो चुके हैं यानी वेरिफिकेशन के लिए जा चुके हैं। वैसे तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया तो आपको अब क्या करना है कि सिटी में डंजो का ऑफिस होगा, आपको डंजो के ऑफिस पे जाके वहां पे विजिट करना है और ये जो आपका प्रॉब्लम है वो वहां पे दिखाना है। और अगर आपकी सिटी में डंजो का ऑफिस पे आपको अगर नहीं दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपकी सिटी में डंजो पार्टनर होंगे यानी डंजो डिलीवरी पार्टनर जो भी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे आप मिल सकते हैं। उनसे मिलने के बाद आपको उनसे डंजो के ऑफिस का नंबर लेना है। उनके पास नंबर होता है तो नंबर आपको दे देंगे, तो उनसे नंबर लेके आपको कांटेक्ट करना है और आपका जो प्रॉब्लम है ज्वाइनिंग प्रोसेस का वो आपको उनको बताना है। वो आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करा के दे देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट यहाँ पर का इनकम प्रूफ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर आप डेली वीकली कितना अर्निंग कर सकते हैं इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये एक बंदे का वीकली अर्निंग है। ये मैंने लास्ट टाइम भी एक बार शेयर किया था। तो यहाँ पर एक वीक का जो अर्निंग है वो है 8,800 रुपए। इसके पहले का जो अर्निंग है वो है 5,629 रुपए। इस तरह से आप जैसे देख पा रहे हो 6,960, 6,368, 6,100, 7,160, 5,255। तो ये एक वीक का अर्निंग है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक वीक का अगर अर्निंग आप 7,000 से 8,000 अगर आप पकड़ रहे हो
तो डेली का आपका अर्निंग होता है 1000 से 1200 रुपए। यानी आप समझ सकते हो कि अगर आप डेली 1000 से 1200 रुपए का अर्निंग कर रहे हो, अगर आपका 1000 रुपए का अर्निंग होता है तो उसमें अगर आपका पेट्रोल का खर्च अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम आपका 200 से 250 रुपए का पेट्रोल का खर्च आता है। यानी अगर आप 1000 का अर्निंग कर रहे हैं तो लगभग आपका जो बचता है पेट्रोल का खर्च निकाल के वो बचता है 700 से 750 रुपए। अगर आप इससे ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं तो आप लगभग 1000 रुपए तक का भी अर्निंग आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर डंजो में ज्वाइन करके आप डेली, वीकली और मंथली एक अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप जरूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।